इन द सर्किट इफ द पॉइंट सी इज कनेक्टेड टू द अर्थ, सी को अर्थ से कनेक्टेड एंड द पोटेंशियल ऑफ 2000 वोल्ट इज गिवन टू द पॉइंट ए, इसका 0 वोल्ट है। अर्थिंग का मतलब ये नहीं है कि उसमें से करंट जाएगा, पहली बात तो ये दिमाग में सेट कर लो। सर्किट्स में अगर अर्थिंग रखी हो तो मैंने कहा कि आप अर्थिंग को हटा दिया करो और 0 वोल्ट लिख दिया करो उसकी जगह। यहाँ पे 0 वोल्ट है, बस ये पॉइंट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है पोटेंशियल, तो यहाँ का भी 0 0 0, यहाँ का भी 0 हो जाएगा। और यहाँ का पोटेंशियल कितना है 2000 वोल्ट। देन द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट बी, इस पॉइंट का पोटेंशियल आपको बताना है, ठीक है। एक बात बताओ आप, मान लेते हैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वी का, कितना मान लिया इसके अक्रॉस वी, तो इसके अक्रॉस भी कितना हो जाएगा बोलो, ये बात समझ के, इसके अक्रॉस वी तो इसके अक्रॉस भी वी, इन दोनों के अक्रॉस कितना हो जाएगा मिला के 2v, इसके अक्रॉस भी 2v, क्योंकि ये दोनों का इफेक्टिव इसके पैरेलल में है, तो इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा यहाँ पे। अब ये 2v है और ये 2v है, 2v अगर पैरेलल में जुड़े हों, 2v और 2v पैरेलल में जुड़े हों तो उनका इफेक्टिव पता कितना होता है, ईएमएफ है, नॉट द रेजिस्टेंस नहीं है। मैंने बताया था अगर ई वोल्ट, देखो एक है ना कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज में पढ़ाया था, अगर बैटरीज पैरेलल में जुड़ी हों इक्वल ईएमएफ की हो तो पोटेंशियल डिफरेंस वही हो जाता है जो एक बैटरी का ईएमएफ है। ये 2v है, ये 2v है, तो 2v ही रह जाएगा। अच्छा 3-4 और जुड़े होते 2v। मैंने आपको ये बताया था, याद हो तो, ये बैटरी है एक, ये एक बैटरी है, ये एक बैटरी है, ठीक है, ऐसे हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये वी वोल्ट, ये वी वोल्ट, ये वी वोल्ट, तो ये बताइए इनका इफेक्टिव कितना आएगा, वी वोल्ट ही आएगा। मानते हो कि नहीं मानते। अब यहाँ पर इसके अंदर ये 2v है तो ये भी कितना हो गया, यहाँ पे 2v है तो पूरा इफेक्टिव कितना हो जाएगा 2v। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, सुन आप, यहाँ से अगर चार्ज गया है Q का, मान लो इस पे चार्ज बैठ गया प्लस Q, मैं ना इसको जल्दी करने, शॉर्टकट से करने की सोच रहा हूँ, अदरवाइज एक तरीका इसको प्रॉपर करने का है, मैं भी प्रॉपर तरीका भी सिखाऊंगा आपको। अभी एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि जो जनरल है, जो तरीका हमेशा लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे है प्लस Q और यहाँ पे कितना बताइए माइनस Q, कितना चार्ज गया इसमें से Q का, इस Q में से डिवाइड होगा। अच्छा ये बताइए कैपेसिटेंस का रेशियो क्या है यहाँ पे, इनका इफेक्टिव कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा इफेक्टिव 5 ना, 5:10 यानी कि 1:2 में जाएगा, तो चार्ज का रेशियो भी कितना हो जाएगा 1:2, यानी इधर कितना जाएगा Q/3, इधर कितना जाएगा 2Q/3 जाएगा। जो कैपेसिटेंस का रेशियो वही चार्ज का रेशियो होता है, ठीक है। अब एक बात बताइए आप, इसमें जो है Q/3/10, चार्ज कितना है यहाँ पे इसके ऊपर Q/3/10, इसकी वैल्यू है V के बराबर, तो यहाँ पर Q/5 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, Q/5 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी। आप एक काम करो, यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लो, 30V आ जाएगी, तो यहाँ पुट कर दो 30V/5 यानी 6V हो जाएगा। कितना आएगा इसके अक्रॉस से 6V। अब एक काम करो, यहाँ पे ना KVL लगा दो। कैसे, इन दोनों का इफेक्टिव 2v है। मैं इसको प्रॉपर तरीके से सिखा देता हूँ आपको। इसका जो आंसर आएगा ना, वैसे यहाँ पे पोटेंशियल एट बी पूछा था ना, इसके अंदर ये 0 था ना, तो 6v, इसके ऊपर KVL लगाओगे 7v 8v, 8v हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 8 करो, तो 2000 डिवाइडेड बाय 8, तो यहाँ पर आएगा 250, तो इसमें से 250 कम कर दो क्योंकि इधर जाने पे कम हो जाएगा, ये मतलब बढ़ जाएगा, यहाँ पे 250 इस तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ का 250 वोल्ट आएगा आंसर इज डी। ये समझ में नहीं आया होगा यार, छोड़ो इस तरीके को, ये तरीका समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं। इसके अंदर में काम करते हैं, ये आगे समझ में आ जाएगा, बस आपको एक तरीका पता चलेगा, ऐसा भी हो सकता है कुछ। मैं इसको प्रॉपर तरीके से ही करता हूँ, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो प्रॉपर तरीके से कैसे करेंगे सुनो आप।
सुनो कैसे करेंगे हम इसको। एक काम करो, यहाँ का 0 वोल्ट है, यहाँ का 2000 वोल्ट है, इन दोनों को आपस में जोड़ दो और यहाँ एक बैटरी लगा दो 2000 वोल्ट की। कितने वोल्ट की बैटरी लगा दी बताइए? यहाँ का 2000 वोल्ट, यहाँ का 0 वोल्ट, 2000 वोल्ट की बैटरी लगा दी आपने। इनका इफेक्टिव ले लो, इनका इफेक्टिव कितना आएगा बताओ? 10 और 10 5, 5 और 10 15, 15 और 5 15 और 5 20 नहीं होंगे यहाँ पे। 15 प्लस 5 75/20 ये आ जाएगा आपके पास, यानी कि 15 डिवाइडेड बाय में 4, 15/4। सी इफेक्टिव हो जाएगा 15/4। एक ही कैपेसिटर मान लो 15/4 का, एक ही कैपेसिटर का 15/4। अब एक ही कैपेसिटर एक ही बैटरी हो तो CV का चार्ज निकलता है। कितना चार्ज निकलता है? CV। सी इसका सी इफेक्टिव होगा V, ये होगी वोल्टेज, या फिर E नोट C बोल दो, E नोट C का चार्ज। E नोट की वैल्यू है 2000, E नोट C का चार्ज, E नोट की वैल्यू है 2000 और C की वैल्यू है 15/4। कितना आएगा यहाँ पे? 500, 7500 माइक्रोकूलम का चार्ज निकलेगा। 7500 का चार्ज निकलेगा भाई, 7500 माइक्रोकूलम। अब ये यहाँ पे 5:10 है तो ये 1:2 में डिवाइड हो जाएगा। एक चार्ज इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, तो इसका 1:2 डिवाइड करना है 7500 का, तो 2500 इधर जाएगा, 5000 इधर जाएगा। इधर कितना जाएगा बताइए? 2500 माइक्रोकूलम, और इधर कितना जाएगा? 5000 माइक्रोकूलम। अब इस पे भी 2500 बैठेगा, इस पे भी 2500 बैठेगा। अब इस पे 2500 बैठ गया प्लस 2500, और यहाँ बैठ गया माइनस 2500। ठीक है, इधर से 5000 आया और ये 2500 और 5000 का मिलन हुआ, यहाँ से 7500 माइक्रोकूलम चला गया इस बैटरी के अंदर। अब आप एक काम करो, यहाँ लिखो VB माइनस VC, VB माइनस VC निकालना है तो C से B तक जाओगे आप। VB माइनस VC तो C से B जाओ आप, तो C से B एक ही कैपेसिटर पड़ता है ये वाला। चाहे किसी भी रास्ते से अपना लो, चाहे आप किसी रास्ते से चले जाओ, उससे कोई, चाहे इस रास्ते से चले जाओ आप, आपको तो जाने से मतलब है। C से B तक किसी भी रास्ते से जा सकते हो आप, आंसर वही आएगा। तो यहाँ से C से B तक गए आप, तो जो रास्ते में है उसका दूसरे वाला साइन 2500 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 250 आ जाएगा आपके पास। और यहाँ का C का पोटेंशियल 0 था, तो C का 0 गया तो VB की वैल्यू आ जाएगी 250 वोल्ट। ये रहा प्रॉपर तरीका। अब किसी पॉइंट का निकाल लो पोटेंशियल से, यहाँ का निकालना है पोटेंशियल, तो यहाँ से यहाँ तक चले जाओ। यहाँ का पता है ना हमें 0 वोल्ट, इसलिए यहाँ से चल रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ का पोटेंशियल पता है। हाँ जी, बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? कोई डाउट है किसी के मन में?